हमें 11-12 साल हो गए, हमें वो शरणार्थी का अभी तक सर के ऊपर माथे पे जो लिखा है कि शरणार्थी हो। रह रहे थे यहाँ पे। इसका जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पंडित नेहरू लाल प्राइम मिनिस्टर थे, उसने ये लिखा था कि कभी भी किसी देश के अंदर कहीं हिंदू परिवार अगर पीड़ित होता है तो भारत के अंदर वो आ सकते हैं, अपना शरण ले सकते हैं, अपना जीवन वो रख सकते हैं। उस टाइम का आज तक वो बिल, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी देवता के रूप में आकर उसको उठाया और सबको दिखाया कि ये बिल इनका हक है। उनको ये हम एक मैसेज देते हैं, जो हमारे देश के 140 करोड़ जनता है, उनको हम ये कहते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है कि हमारे ऊपर विरोध किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शशांक गौड़। इस वक्त हम मौजूद हैं मजनू के टीला पर, जो कि आप सभी लोग जानते हैं ये मजनू का टीला जो कि दिल्ली में है, और वो उन जगहों को दिखाता है जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग विस्थापित लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो सब यहां पर आकर बसे हुए हैं और वो किस हालात में यहां पर रहते हैं। और अब सीए लागू होने के बाद उनमें कितनी खुशी है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये कौन सी लोकेलिटी है। आप देखिए, ये जो जगह है ये मजनू का टीला से आती है, ये जो पूरी रास्ता है, और ये रास्ता से आप ये जो पूरी बस्ती आप देख रहे हैं, ये पूरी बस्ती सब यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं सारे लोग। और हम आपको आगे चल के दिखाएंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी अभी तक की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, और सीए आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या खुशहाली आएगी, ये पूरा हम आपको दिखाएंगे। और लोगों से बात भी करेंगे कि वो आखिर वो अब क्या सोचते हैं, उनमें कितनी खुशी है और वो आप आखिर क्या चाहते हैं। बहुत यहाँ के लोगों के लिए खुशी का माहौल है। हमने पिछले 2 दिन में देखा भी, जब से सीए लागू हुआ उसके बाद से हमने देखा भी कि लोगों ने जो है यहाँ पर होली भी मनाई, दिवाली भी मनाई, सब पूरे जश्न मनाया गया। सभी लोग बहुत खुश हैं। सब लोग चाहते हैं कि बस मोदी जी ने जो किया है वो उनके लिए एक ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन विपक्षी भी जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं पीएम मोदी के फैसले पर सीए लागू होने के बाद। तो कहीं ना कहीं वो भी हम जानेंगे कि आखिर वो जनता, ये जो लोग हैं अब वो जनता बन जाएंगे भारत की, वो लोग क्या सोचेंगे, क्या समझते हैं, जो विपक्षी जो नेता हैं वो इस बारे में बोल रहे हैं। तो चलिए हम आगे ही उनसे जानते हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर इस बस्ती में मौजूद हैं, जहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजूराम जी, जो कि पाकिस्तान से ही आए हुए हैं। तो उनसे ही हम बात करते हैं कि पंजूराम जी, आप कब यहाँ पर जो है आए थे और यहाँ पर अभी कितने लोग अभी हैं मौजूद? यानी संख्या तो ज़्यादा ही है, 750 इस कैंप के अंदर है, किसी में 600 है, 500 है, 600 है, इस तरह से 5-6 कैंप यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, उसमें हैं। यहीं पर कैंप सारे लगे हुए हैं? हाँ, सिग्नेचर पुल है, अच्छा, आदिश नगर है, और रोनी सेक्टर 11, रोनी सेक्टर 25, इस तरह से बहुत सारी भी हैं आगे। आप लोग यहाँ पे कितना टाइम हो गया आए हुए? हमें 2011 से हैं। आप 2011 से हैं यहाँ पे? न, मैं 2019 में आया हूँ। अच्छा, मेरे से पहले बहुत सारे आए हुए हैं 2011 से। तो सभी लोग ज़्यादातर जो है अपनी अपनी फैमिली पूरी लेकर आ गए हैं या कैसे? कुछ लोग वहाँ पे भी मौजूद हैं पाकिस्तान में भी? मौजूद हैं वहाँ पे, बहुत मौजूद हैं। हाँ, वहाँ पे हैं। अब चूँकि यहाँ पे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी तो वो लोग चाहेंगे कि वहाँ से भी जो लोग उनके परिवार के हैं वो वापस आ जाएं। वो देखो, वो उनका विषय है। अगर वो आते हैं तो आ जाएं, अगर नहीं आते हैं तो बेशक हम उनको तो बोलते हैं कि आ जाओ कि नहीं आ जाओ, क्या है। आप लोग वहाँ से जब आए थे तो क्या मन में विचार था, क्या हमारा चाहते मन में थे? विचार यही था कि 1947 में बंटवारा होके उस तरफ हो गए थे, उस पार। तो उस टाइम कुछ ऐसा कोई एजुकेशन नहीं थी और ऐसा कोई इंटरनेट नहीं था कि पल भर की खबर कहीं पहुंच जाती है। डाक खाने से जाती थी, कभी आए तो ठीक, नहीं तो वो नहीं थी। तो हमारे बड़े वहाँ रह गए थे, उनमें से उन वंश में से पैदा हो गए। जब इंटरनेट आया, दुनिया सोशल मीडिया आई, फिर हमें पता चला कि हमारा देश भी भारत है।
तो उस कारण वहाँ से कुछ परिवारों में से कुछ निकल के फैमिलीज आ गई यहाँ पे। वो यहाँ काफ़ी संख्या बढ़ गई है, बहुत है। अब उनका हम विचार यही कर रहे थे कि हमें 11-12 साल हो गए, हमें वो शरणार्थी का अभी तक सर के ऊपर माथे पे जो लिखा है कि शरणार्थी हो। रह रहे थे यहाँ पे। इस कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में बिल पास किया था, यही सीए किया था। तो अचानक कोरोना जैसी बीमारी देश के अंदर फैल गई थी, तो वो बिल वहीं का वहीं रह गया था। और उस बिल को 2024 में लेकर पास किया है। अच्छा किया है। बहुत 2019 से इंतज़ार था आपको? हाँ, इंतज़ार था कि कब न कब तो ये बिल पास होगा ही। अच्छा, ये बिल पास करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने सोच समझ के किया है। इसलिए किया है कि जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पंडित नेहरू लाल प्राइम मिनिस्टर थे। उसने ये लिखा था कि कभी भी किसी देश के अंदर कहीं हिंदू परिवार अगर पीड़ित होता है तो भारत के अंदर वो आ सकते हैं, अपना शरण ले सकते हैं, अपना जीवन वो कर सकते हैं। उस टाइम का आज तक वो बिल, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी देवता के रूप में आकर उसको उठाया और सबको दिखाया कि ये बिल इनका हक है। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देवता के रूप में आए हैं? देवता के रूप में आए हैं। तो सनातन धर्म को ही इन शरणार्थियों के आने में जगह। चलो, हम बड़ी बात तो नहीं बोलते हैं, हम उनको हम एक मैसेज देते हैं जो हमारे देश के 140 करोड़ जनता है। उनको हम ये कहते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है कि हमारे ऊपर विरोध किया जा रहा है। इन शरणार्थियों को आज तक भी वो जिंदगी वो नहीं मिली है कि ये इंसानियत में गुजार सके। बच्चों को क्या कसूर है इसमें? इनका क्या कसूर है? इन बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि हम किस देश में मौजूद हैं। किस देश में मौजूद हैं। अच्छा, इनकी क्या भविष्य बनेगी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे? चलो, कुछ कर रहे हैं, कुछ थोड़े बढ़ गए हैं अंदर। चलो, हो जाएगा। वो तो यहाँ पे हो रही है कुछ कि हम देशवासियों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला लिया है, सही लिया है। और ये फैसला कुछ सालों का रहा हुआ था, वही लिया है, कोई गलत नहीं लिया है, फैसला सही है। और हम खुश हैं इनमें। और ये होना ही था, ये हो रहा है, अच्छा हुआ। हम सबको बोलते हैं कि विरोध करना छोड़ दो। हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाके वो उनका अपना फैसला सुनाते हैं, वो अपने देश के अंदर फैसला सुनाते हैं, तो फिर उनमें पक्षबाजी हो रही है। प्लीज़ कि हम अरविंद केजरीवाल जी, आप बयान करते हो कि ये क्यों आए हैं, ये हिंदू हैं तब आए हैं, इनका हक है तब आए हैं, इनका ये बिल पास होना था तब हुआ है, इनमें कोई विरोध ना करे। जय श्री राम।